क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा केमिकल डोपामिन कैसे हमारी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है और जब ये डोपामिन कम हो जाता है तो पार्किंसन डिजीज कैसे डेवलप होता है। आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मैं डॉक्टर कंचन सिंह। आज हम बात करेंगे कि आखिर डोपामिन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डोपामिन क्या होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब ब्रेन का मैसेंजर। ये सिग्नल्स भेजता है जिससे मूवमेंट कंट्रोल होता है, मूड स्टेबल रहता है, मोटिवेशन और फोकस मेंटेन रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है बॉडी मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। दूसरे हम बात करेंगे कि डोपामिन ब्रेन में आखिर कहाँ बनता है। डोपामिन मेनली ब्रेन के एक पार्ट में बनता है जिसे कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये बेसल गैंग्लिया सिस्टम के पार्ट है जो हमारी मूवमेंट कंट्रोल करता है, जिससे चलना, लिखना और हाथ हिलाना कंट्रोल होता है। अब डोपामिन काम कैसे करता है? बॉडी में दो पाथवे होता है। पहला होता है डायरेक्ट पाथवे, यानी कि मूवमेंट को वो बढ़ाता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट पाथवे, यानी कि मूवमेंट को रोकता है। डोपामिन क्या करता है कि डायरेक्ट पाथवे को एक्टिव करता है और इनडायरेक्ट पाथवे को सप्रेस करता है, जिससे स्मूथ और कंट्रोल मूवमेंट होती है। अगर सबस्टेंशिया नाइग्रा के सेल डैमेज होने लगते हैं तो डोपामिन कम होने लगता है। फिर क्या होता है कि डायरेक्ट पाथवे वीक हो जाता है और इनडायरेक्ट पाथवे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फिर हमें यह देखने को मिलता है कि मूवमेंट स्लो और स्टिफनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब लगभग 60 से 70% डोपामिन न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं तब हमें सिम्टम्स देखने को मिलता है। ट्रिमर्स यानी कि हाथ का कांपना, रिजिडिटी बॉडी में स्टिफनेस महसूस होना, ब्रेडिकाइनेजिया यानी कि स्लो मूवमेंट होना, बैलेंस प्रॉब्लम होना। इस कंडीशन को कहते हैं पार्किंसन डिजीज। अब सवाल डोपामिन कम क्यों होता है? पॉसिबल रीजन क्या क्या होते हैं, जैसे कि एजिंग, बढ़ती उम्र का, जेनेटिक्स हो गया, ब्रेन सेल का डैमेज होना या टॉक्सिन या इंजरी का होना। सबसे जो कॉमन रीजन है वो है सबस्टेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स का धीरे धीरे मरना। अब ट्रीटमेंट कैसे काम करता है? पार्किंसन का जो ट्रीटमेंट होता है वो मेनली डोपामिन को बढ़ाने पर हम फोकस करते हैं। अब हम ट्रीटमेंट कैसा देते हैं कि हम पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं और डाइट को फॉलो कराते हैं। ऐसे आपको डाइट लेनी है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर हो, जो आपके ब्रेन पे आए हुए स्ट्रेस को कम करते हैं और फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर डोपामिन क्या होता है और कैसे कम होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।